नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा आता है, किसे छत्तीसगढ़ का शिवा काशी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिलासपुर। इसके बारे में जानिए। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का शिवा काशी कहा जाता है और बिलासपुर जो है वह छत्तीसगढ़ में माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसे छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है खरौद। खरौद जो है वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर है और इसे छत्तीसगढ़ का वाराणसी या काशी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है? इसका उत्तर है चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ जो है उसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ का वातावरण ठंडा होता है। ठीक है, और यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है? तो लाफागढ़। लाफागढ़ जो है वो कोरबा जिले के अंतर्गत आता है और इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे छत्तीसगढ़ का साल के वनों का द्वीप कहा जाता है? सही उत्तर है बस्तर। बस्तर कुसरेल की घाटी। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में सबसे अधिक साल के वृक्ष हैं, जिसके कारण इसे साल के वनों का द्वीप कहा जाता है। साल के जो वृक्ष होते हैं, ये भी जानिए कि साल के जो वृक्ष होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है भोरमदेव। भोरमदेव जो है ना कवर्धा में, उसे छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। ये जो है भोरमदेव का जो मंदिर है वो नागर शैली में बना है और इसका निर्माण जो है वो फणी नागवंश के राजाओं ने कराया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम। राजिम गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है और इसे हम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, महानदी, पैरी नदी और सोढ़ूर नदी, और यहाँ राजीव लोचन का मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है? तो इस प्रश्न को 2 प्रकार से पूछता है। एक तो पूछता है छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी और दूसरा पूछता है छत्तीसगढ़ की ज्ञान की नगरी। तो दोनों में ही आएगा भिलाई। ठीक है, भिलाई को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। अगला प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? तो मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है? तो तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। यह जसपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है? तो अबूझमाड़ जो है वो नारायणपुर जिले में है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अभी पीएससी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि अबूझमाड़ जो है वो किस जिले का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? नारायणपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी का मंदिर और ये ताला गांव में है। यहाँ से गुप्त काल के अनेकों साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को। इसका निर्माण राजा रुद्र प्रताप देव ने कराया था। किसे छत्तीसगढ़ का तालाबों का नगरी कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी कहलाती है रतनपुर। रतनपुर जो है वह बिलासपुर जिले में है और यहाँ महामाया देवी का मंदिर है, जिसका निर्माण राजा रतन देव ने कराया था। अगला प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ का टंकियों का शहर कहा जाता है? तो रतनपुर को ही कहा जाता है। उसके बाद है, किसे छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर कहा जाता है किसे? आरंग को, जिला रायपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखा, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैन ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आलोक कुमार आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।